वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र सामान्य विज्ञान। तो आज हम सामान्य विज्ञान करेंगे। तो घटना चक्र सामान्य विज्ञान में 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, चाहे यूपीएससी के हों, यूपीपीसीएस के हों, आरओ के हों या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के हों, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। और इसको करेंगे आप। इसमें बेस्ट रिवीजन का सब कुछ दिया गया है, नोट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो चलिए इसको करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है। तो मेरा नाम प्रिया है, आप जानते होंगे। तो इसको हम करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँगी घटना चक्र के सारे सब्जेक्ट के सीरीज़ शुरू हो चुके हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टेस्ट भी करें। टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी भी करवाई गई है। तो एनसीईआरटी भी करते रहिए। और कुछ वीडियोज़ हैं जो कि डेली पब्लिश हो रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो विज्ञान में जो पहला टॉपिक है वो है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में कुछ किलोग्राम मीटर परिभाषा सबकी दी गई है। इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो ये हैं भौतिक एसआई मात्रक और मीटर संकेत और ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन से ही करेंगे ताकि आप जो है क्वेश्चन थ्रू रिवाइज कर लें, क्योंकि अगर आपने कभी साइंस नहीं पढ़ा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये कठिन होने वाला है। एनीवे आप इसको याद कर लीजिए जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि है इसमें से विद्युत धारा। तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण, 7 मूल भौतिक राशियाँ। इनका नाम याद कर लीजिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाप। ठीक है। मूल राशियों के मात्रा भी एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक है वाट। याद कर लीजिए, यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, मतलब W/T। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या होगा? विद्युत को किस में नापते हैं? वोल्ट या एम्पियर में? तो उसको नापते हैं वोल्ट में, वाट में। तो अगला है बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। इसी ठीक है। आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति मापी जाती है। और चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होता है। इसमें ओम दिया है। ठीक है। और अगला है ओम मीटर मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लेंस की क्षमता डायोप्टर और दबाव दाब पास्कल में नापा जाता है और रेडियो एक्टिव पदार्थ क्यूरी में। तो इससे ही गलत है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का तात्पर्य प्रति इकाई समय में अपक्षय होने वाली नाविकों की संख्या से है। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई बेकुरेल क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। और एक क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है। यहाँ तक कि बीपीएससी में री एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम दोनों में 2020 में पूछा गया है। प्रकाश वर्ष होता है वह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश से एक वर्ष में तय करती है। और खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। ये 2021 आईएएस में पूछा गया है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, इसलिए मापा जाता है खगोलीय दूरी को। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है किसके? 3.25 प्रकाश वर्ष का। पारसेक मतलब पैरालैस्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए होता है। पारसेक मात्रक है, ये दूरी की मात्रक है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो वह है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.339 इंच। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर 1 इंच प्राप्त होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो एक नैनोमीटर में तो 6 फीट के व्यक्ति की ऊंचाई जो है 183 × 10⁻⁹
7 नैनोमीटर लिख रहे हैं। इसको IAS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ होता है। 1 फीट बराबर 0.305 होता है। तो 1 फीट को अगर मतलब अगर इसमें 7 आ गया ना, यहाँ देखेंगे आप 7 आया, ये 7 आया क्योंकि इसमें जो है माइनस हो गया। तो इसको ऊपर लाएंगे तब ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर अगर पॉइंट लगाएंगे तो 2 इसमें से एक हाथ घट जाएगा तो नैनोमीटर हो जाएगा। फिर इसका इसमें कैलकुलेशन करेंगे 183 इंटू 10⁻⁷ आएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ सॉरी 10⁻⁷ सेंटीमीटर ठीक है। मीटर होता है -9 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो -7 हो जाएगा क्योंकि 2 इसमें घट जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया 1 नैनोमीटर बराबर 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर बराबर तो 100 सेमी, तो अगर इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 7। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है उसकी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। यहाँ पर ऐसे उल्टा सीधा दिया है तो हम सीधे आंसर देख लेते हैं। तो हर किसी गति वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन, इसका मात्रक मीटर सेकेंड होता है त्वरण का। और बल का मात्रक न्यूटन होता है, और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, वर्ग का मात्रक जूल होता है। निम्नलिखित SI यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो वह दाब डाइन। तो कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान की ग्रा होता है, दाब का क्या होता है? दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो वाट का होता है शक्ति का, नाट होता है समुद्री जहाज का, और नॉटिकल होता है नौ संचालन का, कैलोरी होता है उष्मा का। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा आपका C। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है, ठीक है, चलिए करते हैं। जूल होता है कार्य का, एम्पियर किसका होता है? एम्पियर होता है, एक मिनट, एम्पियर होगा धारा का, और वाट का होगा एक मिनट क्या कर दिया मैंने। जूल मात्रक होता है कार्य का, एम्पियर मात्रक होता है धारा का, वाट मात्रक होता है, वाट सामर्थ्य का, वोल्ट मात्रक होता है, वोल्ट मात्रक है उष्मा का, और कैलोरी विभवांतर का, ठीक है। 1 मिनट क्या कर दिया मैंने, वाचो गया। एक मिनट, एम्पियर शुरू करते हैं। जूल जो है, जूल है आपका, जूल है कार्य का, एम्पियर है धारा का, वाट जो है, वाट सामर्थ्य मतलब सामर्थ्य का, और डी जो है वोल्ट है, ये है उष्मा का एक मिनट, डी जो है वोल्ट है विभवांतर का, और कैलोरी जो है उष्मा का मात्रक है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा। UPPC 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 आवर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉट जो होता है जहाज की चाल की माप करता है, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, एंगस्ट्रॉन प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है, और प्रकाश और समय मापन की इकाई है। तो डी गलत है, प्रकाश और समय की नहीं, दूरी की मापक की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉन इकाई है तरंग दैर्घ्य की। तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 होता है। और अगला क्वेश्चन है, उच्च वेग है मैक का, उच्च वेग है मैक का, और तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन का, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, सामने सामने मिले हैं तो 1 2 3 4 होगा, ऑप्शन सी। अब 1-2 बार IAS प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन, UPPC 2006। देखिए किस तरह से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जूल ऊर्जा उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, और जूल ऊर्जा उसी से संबंधित है जैसे पास्कल किस संबंधित है? दबाव से। पास्कल किसकी है? दबाव की है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पर कैलकुलेशन दिया, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 होता है। -6 को 10⁻3 में गुणा करेंगे तो 1/10, तो इस तरह से आएगा। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, UPPC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, 10⁻⁴ का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
तो इसमें जो है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है, और सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ऊष्मा की इकाई जो होती मात्रक कैलोरी होता है। और ठीक है, डेसिबल मात्रक किसकी, ध्वनि की। और सेल्सियस जो होता है ये तो सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, ना कि ऊष्मा को। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, किलो कैलोरी, वाट कैलोरी, किलो जूल। तो ऊष्मा की जो है नहीं है वो है वाट, वाट शक्ति की है। उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है और जो मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है, स्थानांतरण हमेशा होती है। तो वाट शक्ति के मापन की इकाई है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड, सेंटीग्रेड। कैलोरी, अर्ग, जूल तो है, सेंटीग्रेड थोड़ी ना है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, ये ताप की है। ROE 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, 1000 मीटर से। एकदम छोटा सा भी क्वेश्चन पूछा है, देखो। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है, 10⁻12 होता है 1 पिकोग्राम। 1 माइक्रोग्राम 10⁻6 होता है। फेम्टोग्राम जो 10⁻15 होता है। 1 मिलीग्राम 10⁻3 होता है। पास्कल इकाई किसकी है, तो पास्कल इकाई है दाब की। तो दाब की इकाई है, दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई न्यूटन वर्ग मीटर है। ठीक है, न्यूटन वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक अभी आपने देखा, दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। तो पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है, तो वह है बार। तो वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक बार है, जो 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर दाब समतुल्य किसके है, तो यह जो समतुल्य है वो है आपका एक के बराबर। यहाँ एक डाइन बराबर होता है 1.02 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम, और एक बार का मात्रक होता है 10⁻6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसलिए डाइन का मान बार के बराबर प्रतिस्थापित होता है। तो इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, क्या, प्रतिबल। तो विकृति जो है किसी वस्तु की विमा में आए परिवर्तन, उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। तेल का एक बैरल निम्न से लगभग कितना होता है, तो वो होता है 159 लीटर। तो ये याद कर लीजिए, पूछता है क्वेश्चन। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो वो है फर्मी मीटर। तो देख सकते हैं एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻15, 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻10, और 1 नैनोमीटर 10⁻9, और 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये देख सकते हैं, क्यूसेक जो होता है ये होता है प्रवाह की दर, और बाइट जो होता है ये होता है कंप्यूटर का, और रिक्टर जो होता है वो भूकंप की तीव्रता, और बार जो होता है दाब का होता है। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्यूसेक से में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो वह है डॉप्सन। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, वो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। और डॉप्सन इकाई निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है, तो ओजोन की सांद्रता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है आपका है मापक यंत्र एवं पैमाने। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण उनके अनुप्रयोग हैं। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है। एमीटर जो है विद्युत धारा मापक यंत्र है। एनीमोमीटर वायु वेग मापी यंत्र है। और एंटीनोमीटर है सौर विकिरण मापक। और एटमोमीटर है वाष्पीकरण मापक। ऑडियोमीटर है ध्वनि की तीव्रता मापक। बैरोग्राफ है वायुमंडल दाब का निरंतर मापन। और बैरोमीटर जो है वह वायुमंडलीय दाब यंत्र है। और बोलोमीटर जो है वस्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचकांक है। कैलिपर्स है वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलोरीमीटर जो है पदार्थ द्वारा अवशोषित मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को रिकॉर्ड करने का उपकरण है। क्रोनोमीटर समय का पूर्व परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका उपयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। कोलोरीमीटर है रंगों की तीव्रता के लिए मापन। और कैथोटोमीटर है ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र है। और क्रायोमीटर जो है एक प्रकार का थर्मामीटर, जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है।
इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरक जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। और क्रेस्कोग्राफ है पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण। और डिलेटोमीटर है पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण। डीप सर्किल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नतिकोण का मान ज्ञात किया जाता है। और डायनेमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। और डायनेमोमीटर बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोइंसिफलोग्राफ है मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर है विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण। और इवेपोरीमीटर है वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर को मापन करने वाला उपकरण। और एंडोस्कोप है शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र। और फेदोमीटर है सागर की गहराई मापने की युक्ति। फ्लक्स मीटर है चुंबकीय प्रवाह। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र। और ग्रेविमीटर है गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र। और जायरोस्कोप है कोणीय वेग मापक यंत्र। हाइड्रोमीटर द्रव के तुलनात्मक घनत्व का मापन यंत्र। इसको जितना हो याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। चलिए मैं दिखा देती हूँ फिर भी। और यह हाइग्रोमीटर वायुमंडल के सापेक्षिक आर्द्रता। और हाइड्रोफोन अंतर्जातीय ध्वनि रिकॉर्ड करने वाला। हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता। और हिप्सोमीटर दी गई ऊंचाई पर जल की क्वथनांक। और काइमोग्राफ विभिन्न शारीरिक गतिविधियों रक्तचाप मांसपेशियों का संकुचन आदि। इलेक्ट्रोमीटर दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए। और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। लीसीमीटर वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। मैग्नेटोमीटर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण है। और मैनोमीटर द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला। माइक्रोफोन यह यंत्र ध्वनि तरंगों के विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। माइक्रोटोम ऐसा यंत्र जो विक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटी छोटी भागों में विभाजित कर देता है। नेफोस्कोप बादल की ऊंचाई वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला है। और ओडोमीटर है किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापन करने वाला उपकरण। इसी प्रकार पेरिस्कोप है ओट या आवरण से रहते हुए प्रेक्षक को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थ बनाने वाला उपकरण। और फोनोग्राफ है ध्वनि की आंतरिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण। फोटोमीटर है प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र। पोटेंशियोमीटर है किसी सेल के EMF का मापक करने वाला उपकरण। और पिक्नोमीटर है द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र। और पाइर हीलियोमीटर है सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र। पायरोमीटर उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण। और साइक्रोमीटर है सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण। रेन गेज है वर्षण और मापन वाला। और रेडियोमीटर है विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र। और रिफ्रैक्टोमीटर है आवर्तनांक का मापन करने वाला। और सेलिनोमीटर है किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला। सोलरिमीटर है सौर विकिरण की तीव्रता मापक यंत्र। और सेक्रीमीटर है किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापक करने वाला उपकरण। और सेक्सटेंट है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण। और सिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप का मापन करने वाला उपकरण। और स्टेथोस्कोप है हृदय गति सुनने में प्रयुक्त यंत्र। स्पीडोमीटर है किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण। और ट्रैकोमीटर है वस्तुओं जैसे इंजन या शाफ्ट आदि की घूर्णन गति का मापन करने वाला उपकरण। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल विमान आदि में किया जाता है। और विस्कोमीटर है किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला यंत्र। और विंड वेन है पवन की दिशा मापन यंत्र। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये नव संचालन द्वारा इसका लाया जाता है। और महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है सोनार का। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रवित रंगों का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर है। और एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो वह पवन के वेग का। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वो नापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो एनीमोमीटर वायु की चाल सही है। अमीटर विद्युत धारा। ट्रैकियोमीटर दाबांतर। तो ट्रैकियोमीटर दाबांतर का नहीं, पायरोमीटर उच्च ताप का है। तो ट्रैकियोमीटर जो है वो एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है। जैसे क्षैतिज दूरियों लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन के लिए डिजाइन किया गया है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो नापी जाती है मीटर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ये नहीं है सुमेलित। और बाकी है वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल। तो याद करते जाइए। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर किया जाता है उच्च ताप के लिए। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
पायरोमीटर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो वह पायरोमीटर का किया जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो वो विकिरण तापमापी कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो उसको पायरोमीटर को। ये 2010-13 में पूछा गया क्वेश्चन है। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो मापने में किया जाता है सोलर रेडिएशन को। और मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर द्वारा की जाती है गैसों के दाब को। और यहाँ पर मिलान करना है, चलिए करते हैं। तो वो ये है, एमीटर जो मापा जाता है धारा से, और हाइग्रोमीटर जो मापता है वो सापेक्ष आर्द्रता को। स्प्रिंग तुल्य जो होता है भार का होता है, बैरोमीटर दाब का होता है। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। और निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक्सरसाइज सम्मिलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। और जो है ऑडियोमीटर जो है ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। मीटर जो है विद्युत शक्ति का मात्रक। तो मीटर विद्युत धारा का मापन के लिए उपकरण होता है, ना कि विद्युत शक्ति का। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किसका होता है? तो वो होता है बैरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर का प्रयोग होता है कहाँ पे? तो बैरोमीटर जल, अल्कोहल और सभी तो नहीं। बैरोमीटर वायुदाबी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। दूध का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? तो लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, दूध के घनत्व किसके द्वारा? लैक्टोमीटर। और वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लिया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। और हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। और नेक्स्ट है, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो वह हाइग्रोमीटर। कितनी बार क्वेश्चन है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग निम्नलिखित में घनत्व मापन में होता है, वो होता है धुआं को मापने में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दृष्टिकारी और जंक्शन डायोड आवर्धक। तो थर्मोरेसिस्टर का एक उपकरण जिसका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, अतः ये सही सुमेलित है। ये RO 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ EEG इनमें से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो यह होता है मस्तिष्क के लिए, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ठीक है। और अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देखते हैं। तो स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। और स्फिग्नोमीटर का उपयोग होता है रक्तचाप नापने के लिए। कैरोटोमीटर का होता है सोने की शुद्धता नापने के लिए। लक्स मीटर होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। यूपीपीसी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्नो मैनोमीटर है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता करने के लिए। तो होगा रेडियो तरंगों की स्थिति पता करने के लिए। क्वेश्चन है 2001, 2004, 1996 और 2008 में पूछा गया। इनमें से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो वो भूकंप की तीव्रता, रिक्टर स्केल पे। और भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग होता है, ये मापने के लिए होता है भूकंपीय लहरों को। और कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ताप, किलोवाट आवर विद्युत, और RH गुणक रक्त, और रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप के लिए होता है। निम्न भूकंपीय यंत्र कौन सा है? तो वो है सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है, आपको पता होना चाहिए। और निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें है सिस्मोग्राफ। और अगला है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? वो सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। अगला है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो वो भूचाल को। तो सुमेलित कीजिए निम्न को, तो चलिए करते हैं। और भूकंप सिस्मोग्राफ ऊंचाई के लिए क्या है? ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर है। विद्युत धारा के लिए क्या है? तो विद्युत धारा के लिए ओम, और प्रतिरोध के लिए एमीटर। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। तो फायदोमीटर चलिए इसको भी मिला लेते हैं। फायदोमीटर जो है वो है समुद्र की गहराई के लिए।
और बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर है वायुमंडलीय दाब के लिए, और हाइग्रोमीटर है वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए, और अल्टीमीटर है ऊंचाई के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। ये भी मिलान करना है। ठीक है। एनोमीटर वायुवेग और सिस्मोग्राफ भूकंप, और बैरोमीटर, अब हाइग्रोमीटर इसका बैरोग्राफ दाब का। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। तो एनीमोमीटर वायुवेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोमीग्राफ वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर आर्द्रता। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब का है, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन का, कार्डियोग्राफ हृदय गति का, सिस्मोमीटर जो प्रस्तरों की वक्रता का। तो डी गलत है, क्योंकि सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप का मापन किया जाता है। कार्ब्यूरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है। कार्डियोग्राफ नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके मापन में फिनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो फिनोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के लिए। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र के किस नाम से जाना जाता है? तो आपको भी अगर झूठ का पता लगाना है तो वो होता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, आपने सुना होगा। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है, और गायरोस्कोप है घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र है, और काइमोग्राफ जो था शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने के लिए। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है? वो थियोडोलाइट है। और अगला क्वेश्चन है यांत्रिकी। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले इसका फीडबैक दीजिए। आपको अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।